देखिए हम लोग सेट थ्योरी के 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे 2 या 3 क्लास में, जिसमें मोस्ट ऑफ देम जो क्वेश्चन होंगे वे या तो एनडीए एयरफोर्स में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, या यदि पूछे गए क्वेश्चन नहीं है तो पूछे जाने वाला क्वेश्चन होगा। आप समझ लीजिए कि एक सेट में 15-15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, उस क्वेश्चन को माइन्यूट ढंग से पढ़ना है और तब उसका आंसर करना है। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए एयरफोर्स ईटीसी, जिससे सेट थ्योरी से जो रिलेटेड होगा। नंबर 1 क्वेश्चन है द पावर सेट ऑफ द नल सेट इज। तो देखिए यह आपका है नल सेट, यह आपका नल सेट है। अब इसका पावर सेट कहता है, तो देखिए पावर सेट किसको कहते हैं, तो सब न कोई सेट है उसके जितने सबसेट होंगे उनके सेट को पावर सेट कहते हैं। तो आप जानते हैं कि नल सेट का सबसेट एक ही होगा 5, और इसका सेट मतलब एक मिडिल ब्रैकेट पहले और एक मिडिल ब्रैकेट बाद में। तो आप देख लिए यह आपका हुआ द पावर सेट ऑफ द नल सेट, यह आपका हुआ पावर सेट ऑफ द नल सेट। अब देखना है कि यह कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ये नल सेट गलत है, ये सिंगलटन सेट, यह आपका ऑप्शन सही है, यह आपका सिंगलटन सेट है, तो ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट देयर आर 470 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी। यह कहता है आपका नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू है आपका 475 एंड 200 कैन स्पीक बंगाली। अब नंबर ऑफ बंगाली यह आपका है 200। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। आपको केवल हिंदी बोलने वाले को फाइंड आउट करना है। तो अब चलिए टोटल ग्रुप में है 500 स्टूडेंट, तो यह आपका हुआ नंबर ऑफ एच यूनियन बी बराबर 500। अब देखिए तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कितना व्यक्ति दोनों बोलता है। तो चलिए यह आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एच यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। यह आप इसके जगह पर पुट कर दीजिए 500 और इसके जगह पर आपका हो गया 475 और इसके जगह पर आपका हो गया 200 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी। अब चलिए यह आपका हो गया 475 और 200, तो यह आपका हो गया 675। अब ई माइनस है, इधर आएगा प्लस, इधर ही प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो यह माइनस 500। तो घटाइएगा तो यह 5 होगा, यह 7 होगा, यह 1 होगा, 175। यह आपके निकल गए नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। एच इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 175 निकल गया। आपको निकालना है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, नंबर ऑफ एच ओनली, नंबर ऑफ एच ओनली आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, तो नंबर ऑफ एच में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एच आपका है 475, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 175, यह आपका 0, यह 0, यह 3, तो यह आपका हो गया 300। ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुनिए। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट्स ऑफ 6 एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं। इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर 1 4 2 4 3 6 देन विच इज इनकरेक्ट। यह आपका कौन इसमें गलत है। यह है आपका नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, यह आपका सही है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आपके एलिमेंट की संख्या बराबर होगा। अब चलिए अब आप देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर होगा, तो यह आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका हो गया बी,
यह ऑप्शन हो गया आपका बी। ऑप्शन क्या हो गया? बी। यह आपका ए भी सही है। सी चलिए 141624263436 यह भी सही है। और डी भी आपका सही है। कैसे सही है? तो 414243616263। तो यह आपका ऑप्शन हो गया बी। यह आपका इनकरेक्ट। इसमें से आपको गलत खोजना था, तो आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1 to 3 टच किए तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका इफ ए इक्वल टू 1 to 3, बी इक्वल टू 3 4 एंड सी इक्वल टू 1 3 5, फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और तब कहता है कि यह चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो चलिए बी यूनियन सी, तो सबसे पहले देखिए बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का एलिमेंट आपका हो जाएगा 3 1 3 4 5। बी यूनियन सी का एलिमेंट हो गया 1 3 4 5। अब चलिए अब आप निकालिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट होगा बी और सी का इंटरसेक्शन में यह आपका है ओनली 3। अब चलिए अब निकाल दीजिए ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी। नेक्स्ट आप निकालिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी आपका हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1 1, यह आपका होगा 1 3, यह आपका होगा 1 4, यह होगा आपका 1 5। अब चलिए यह आपका होगा 2 2 1, यह आपका होगा 2 3, यह आपका होगा 2 4, यह आपका होगा 2 5। फिर नेक्स्ट आपका होगा यह आपका होगा 3 1, यह आपका होगा 3 2 3 3 3 3। अब यह आपका होगा 3 4 और यह आपका होगा 3 5। यह आपका पहला निकल गया। नेक्स्ट आप देखिए यह कहता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो यह आपका हो जाएगा 1 3, यह आपका होगा 2 3 और यह आपका होगा 3 3। यह निकल गया। अब निकालना है आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप निकालिए। ए क्रॉस बी आपका हो गया 1 3, फिर आपका हो गया 1 4, यह आपका हो गया 2 3 और यह आपका हो गया 2 4 और यह आपका हो गया 3 3 और यह आपका हो गया 3 4। यह आपका निकल गया ए क्रॉस बी। अब निकालिए आप ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालिए, तो यह आपका होगा 1 1, यह आपका होगा 1 3, यह आपका होगा 1 5, यह आपका होगा 2 1, यह आपका होगा 2 3 और यह आपका होगा 2 5। फिर क्या होगा 3 1, यह आपका होगा 3 1, फिर क्या होगा 3 3 और फिर क्या होगा 3 5। अब देखिए अब यह सब हम कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए कि इसमें से कौन ऑप्शन सही है। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी 1 3 1 3, तो 1 3 यहाँ है। चलिए अब देखिए 1 4 तो नहीं है। अब देखिए 2 3 2 3 2 3 2 3 दोनों में कॉमन है। अब चलिए 3 3 3 3 और 3 3 कॉमन है, तो आप समझ गए कि यह और दोनों का इंटरसेक्शन बराबर है। तो यह कौन चीज़ को इंडिकेट करता है, तो यह दूसरा को इंडिकेट करता है। यह कौन चीज़ को इंडिकेट करता है, यह तीसरा को इंडिकेट करता है। तो आप समझ गए कि दूसरा और तीसरा बराबर है, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यह आपका है यूनिवर्सल सेट है 700, नंबर ऑफ ए 200, नंबर ऑफ बी 300, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100, देन नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपका नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यह आपका होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब चलिए यह होता है आपका यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी घटा दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट है आपका 700 और ए यूनियन बी आपका होगा 200।
प्लस कितना होगा 300 माइनस 100, तो यह आपका हो गया 500 में से 100 गया, तो 400, 700 में से 400 गया, तो यह आपका हो गया 300। यह 5 का ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 कहता है x रिलेटेड है y से, implies and implied by x minus y plus root 2 is an irrational number। यह आपका इरेशनल नंबर है, यह आपका इरेशनल नंबर है। तो कहता है कि यह कौन रिलेशन होगा आपका, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कौन होगा या कोई नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। तो x रिलेटेड है x से, तो x माइनस एक्स प्लस रूट 2, तो x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, रूट 2 आ गया, रूट 2 आपका इरेशनल है, तो यह रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए सिमेट्रिक चेक कीजिए। x माइनस वाई प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, यह इरेशनल नंबर है। तो y माइनस एक्स माइनस वाई है, और फिर लिखेंगे y माइनस एक्स लिखेंगे। जब y रिलेटेड है x से, x रिलेटेड है y से, तो आपको आना चाहिए y रिलेटेड है x से, x रिलेटेड है y से, तो आपको आना चाहिए y रिलेटेड है x से। तो x रिलेटेड है y से, यह आपका इरेशनल नंबर है। अब x और y के जगह पर आपको कोई रियल नंबर बैठाना है। ऊपर देखिए रियल नंबर है आपका x एंड y, तो अब देखिए रियल नंबर बैठाएंगे और उसका रिजल्ट भी आना चाहिए आपका इरेशनल। तो रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का सम होता है, तो इरेशनल और रेशनल का सम होता है। तो यह आपका x रिलेटेड है y से डज नॉट इम्प्लाई y रिलेटेड है x से, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिट जब सिमेट्रिक नहीं है तो यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि यह कहता है कि x माइनस वाई प्लस रूट 2 जो है सो आपका इरेशनल नंबर है। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यह 7 आपका कहता है कि इसका डोमेन आपको निकालना है। तो आप जानते हैं कि डोमेन के लिए किसी भी फंक्शन को डिफाइन होना होगा। फंक्शन डिफाइंड होगा तो डोमेन, फंक्शन डिफाइंड होगा जिस मान के लिए, वही उसका डोमेन होगा। तो चलिए इसके डोमेन के लिए डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इससे x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो फैक्टराइज होगा तो ठीक है, नहीं फैक्टराइज होगा तो यह आपका होगा माइनस बी प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर, तो यह हो गया 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यह आपका हो गया 2 इंटू 1, यह आपका हो गया 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 में से आपका आ गया 16, ये बाई 2 आ गया। तो रियल नंबर में से इसको हटा देना है, रियल नंबर में से इसको हटा देना है। ऐसा एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि यह रूट से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसा ऑप्शन एक भी इसमें नहीं है, तो एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसका क्या हो गया आंसर आपका, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एफ एक्स बराबर 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स है। 2 प्लस एक्स है, 2 माइनस एक्स है, यह दोनों एक ही बात को इंडिकेट करता है। किस बात को, तो 2 प्लस मॉड एक्स। तो यहाँ आपका एफ एक्स हो गया 2 प्लस मॉड एक्स। आपको निकालना है एफ ओ एफ एक्स, तो इसका मतलब होगा एफ एक्स, तो इसका मतलब होगा f और एफ एक्स के जगह पर आप क्या पुट कर दीजिएगा, तो एफ एक्स के जगह पर पुट कर दीजिएगा 2 प्लस मॉड एक्स। अब चलिए अब f इतना वैल्यू निकालना है, मतलब इसमें जहाँ x है इतना बात पुट कर देना है। तो ये हो गया 2 प्लस मॉड 2 प्लस मॉड एक्स। अब देखिए ये तो मॉड ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये है, और ये 2 भी ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये मॉड लिखिए या न लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 प्लस मॉड एक्स, तो यह आपका हो गया 4 प्लस मॉड एक्स, यह आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एफ एक्स इजक्वल टू 2/3 एक्स प्लस 3/2 है। आपको एफ इन्वर्स एक्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को वाई मान लीजिए, 2/3 एक्स प्लस 3/2 इजक्वल टू वाई, और एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 2/3 एक्स इजक्वल टू वाई माइनस 3/2। अब आप एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये हो गया 3/2 वाई माइनस 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, तो यह आपका हो गया 3/2 वाई माइनस 9/4। तो यह आपका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन का नंबर हो गया आपका बी, 9 नंबर का ऑप्शन हो गया बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 चेक करेंगे।
अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स है और एफ जीरो इज इक्वल टू 2 है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ, और रियल नंबर से रियल नंबर में। तो चलिए F1 निकालिए, तो यह आपका होगा मॉड 1/1 दैट इज 1। F-1 निकालिए, तो यह आपका होगा मॉड -1 बटा -1 दैट इज 1 बटा -1 दैट इज -1। अब F2 निकालिए, तो F2 निकालिएगा तो मॉड 2/2, यह आपका 1 हो गया। F-2 निकालिएगा तो मॉड -2 बटा -2 बराबर -1 आ गया। मीन्स आप यह समझ गए कि x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा, और निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो यह आपका -1 आएगा, और F0 आपका 2 दिया हुआ है, तो आप समझ गए कि इसका 3 ही वैल्यू आ रहा है, एगो आ रहा है 1, एगो आ रहा है -1 और एगो आ रहा है 2। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, -1, 1 एंड 2, यही आपका इसका रेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 11। यह क्वेश्चन कहता है आपका कंसीडर द फंक्शन एफ रियल नंबर 2 0 1 सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 है इफ एक्स इज इरेशनल, इफ एक्स इज इरेशनल, मतलब x के जगह पर कोई भी रेशनल वैल्यू पुट करेंगे तो उसका मान 1 आएगा, इरेशनल वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आएगा। मतलब 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, 4 का भी 1, 5 का भी 1, 6 का भी 1, तो आप समझ गए कि यह मेनी 1 है। अब चलिए इरेशनल है, √2 का 0, √3 का भी 0, √5 का भी 0, √7 का भी 0, तो आप समझ गए ना कि अनेक का एक इमेज बनता है, अनेक का ही एक इमेज बनता है, तो मेनी 1 हो गया। और चलिए अब मेनी 1 तो आप समझ गए, अब ऑन टू है कि इन टू है, तो देखिए इसका रेंज क्या है आपका, तो इसका रेंज है आपका ना 0 1, और ध्यान दीजिए इसका रेंज है 1 0, रेंज क्या आ रहा है 1 0, और कोडोमेन इसका क्या है 0 1, तो दोनों एक ही बात है। तो रेंज और कोडोमेन जब आपस में बराबर होता है तो फंक्शन आपका ऑन टू होता है। तो द ऑप्शन देखिए, द फंक्शन इज 1 1 इंटू, रॉन्ग हो गया। द फंक्शन इज मेनी 1 इंटू, यह भी रॉन्ग है। द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू, यह भी रॉन्ग है। द फंक्शन इज मेनी 1 ऑन टू, यह आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए में एलिमेंट की संख्या है, नंबर ऑफ ए आपका है 4 और नंबर ऑफ बी आपका है 3। आपको कहता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, यह आपका हो गया 4 × 3 = 12, यह आपका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर गिवन बाई आर ए बी सच दैट a - b इज डिविजिबल बाई 5। a - b 5 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले चेक करना स्टार्ट कीजिए रिफ्लेक्सिव। तो a - a, तो a - a तो 0 है, 0 में 5 से भाग लग जाएगा, तो यह रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, a - b आपका 5 से डिविजिबल है, तो b - a भी 5 से डिविजिबल होगा, तो यह आपका सिमेट्रिक भी हो गया। a - b 5 से डिविजिबल है और b - c 5 से डिविजिबल है, तो a - c भी 5 से डिविजिबल होगा। a - c को लिखिएगा a - b आप प्लस b - c, तो आप समझ गए कि a - b भी 5 से डिविजिबल है, b - c भी 5 से डिविजिबल है, तो a - c भी 5 से डिविजिबल होगा। तो आप समझ गए कि यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, सो इट इज यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। आप समझ गए कि आपका कौन रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप समझ गए कि a - a तो 0, 0 में 5 से भाग लग जा रहा है। अब चलिए a - b में 5 से भाग लगता है तो स्वाभाविक है यह 5k हो गया, तो b - a आपका क्या होगा -5k हो गया, तो यह सिमेट्रिक भी हो गया। अब चलिए a - b में 5 से भाग लगता है तो 5k हो गया, b - c में भी 5 से भाग लगता है तो 5k1 हो गया। अब a - c को लिख सकते हैं a - b आप प्लस b - c लिख सकते हैं। अब दोनों में 5 कॉमन हो गया तो k + k1 हो गया। तो आप यह भी समझ गए कि a - c भी 5 से डिविजिबल है, तो यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यह 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आर रिलेशन है, ए सेट है, इसका एलिमेंट है 2 4 5 और बी सेट है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8, डिफाइंड बाई एक्स रिलेटेड वाई से implies and implied by x divides y, x divides y, find the domain and range of r, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो चलिए अब देखिए 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है और 2 से 6 डिविजिबल है और 2 से
8 डिविजिबल है। तो आप समझ गए, क्या समझ गए कि यहाँ 2 से आपका 2 से 2 डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है, और 2 से आपका 6 भी डिविजिबल है, और 2 से आपका 8 भी डिविजिबल है। अब चलिए नेक्स्ट देखिए आप 4, तो 4 से 4 डिविजिबल है और 4 से 8 डिविजिबल है। अब चलिए 5 से देखिए कोई डिविजिबल नहीं है। तो आप समझ गए कि इसका एलिमेंट जो आया, सो एलिमेंट आपका आ गया क्या क्या आया, तो यह आपका आया 2 2, फिर क्या आया आपका 2 4, फिर क्या आया आपका 2 6, और फिर क्या आपका आया तो 2 8 आया। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट आपका आया 4 4, और यह आपका आया 4 8। तो डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन पहला एलिमेंट का सेट होता है, तो 2 है और 4 है, 2 एंड 4 है, 2 एंड 4 है, तो डोमेन हो गया। और रेंज देखिए आप 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो यह आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यह कहता है व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसका रेंज निकालना है जब x 0 के बराबर नहीं है। तो चलिए 0 के बराबर नहीं है तो f1, तो यह mod 1/1, तो यह आपका 1 आ गया। f-1, तो यह आपका हो गया mod -1 बटा -1, 1 बटा -1, तो ये -1 आ गया। f2, तो यह आपका हो गया mod 2/2, तो यह आपका 2/2 दैट इज 1 आ गया। और f-2, तो यह आपका हो गया mod -2 बटा -2, यह आपका हो गया -1। तो आप समझ गए कि पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू यहाँ हम लोग कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, निगेटिव पुट करते हैं तो -1 आता है। तो इसका रेंज 2 ही आ रहा है, एगो 1 आ रहा है और एगो -1 आ रहा है। तो आप समझ गए कि इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।